3 वीनस ने मरवाया। मैं ये कहता हूँ इनसे शादी हुई तो खान अंदर जेल में गए। बात है जब खान के हाथ में जो जायचे में 2 राजयोग हैं तो बंदा 2 दफा बनेगा वजीर आजम। इनके जितने भी पहले फैसले हुए हैं वजीर आजमों के लिए वो आगर में जाके क्लियर ही हो गए। 24 करोड़ अवाम की नजरें अदालत आलिया पे है, अदालत उज़्मा पे है। साइन दोबारा वापस मिलेगा। पीटीआई ऑपोजिशन में हो सकती है। मरियम नवाज साहबा ये वजीर आला हो सकती हैं। नवाज शरीफ साहब अगर आए वजीर आजम तो मरियम नवाज साहबा के चांस कम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह पाक हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। जी सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सर्दियाँ मना रही हैं आप। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। वाह जी वाह। अच्छा सर, अभी देखा जाए तो खान साहब को पहले 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, फिर उनको 14 साल की सज़ा, उनके साथ साथ बुशरा बीबी को भी सज़ा सुना दी गई है। इस पर क्या कहेंगे? मैं बड़ा खुश हूँ। किस बात पे खुश हैं? मैं इमरान खान को अपना लीडर समझता हूँ। मैंने कहा था 17 जनवरी के बाद से खान मजबूत होगा, बेलें भी होंगी, सजाएं भी होंगी। और भाई ये अमल तो हो रहा है ना। अब जब सजाएं होंगी तो उसकी बेलें रिहाइयाँ भी होंगी तो खान बाहर आएगा। अब आप पूरी कौम ओवरसीज पाकिस्तानी डर गए हैं कि ये क्या हो गया, 14 साल कैद और एक में 10 साल कैद। और भाई कोई डरने की बात नहीं। बात यह है कि जो जज बशीर साहब हैं ये वो जज साहब हैं जिन्होंने काफ़ी वज़ीर आज़मों को अपनी ज़िंदगी में सजाएं दी। नवाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इमरान खान साहब और भी 1-2 तो बस रिटायर्ड होने वाले हैं। तो उनको जाने से पहले फैसला इन्हीं से ही होना था, क्योंकि कोई और जज साहब थोड़ा फिर वो सोचते कि मेरी भाई चले खैर हो गया। अभी जो भी इन्होंने फैसला दिया है, इनके जितने भी पहले फैसले हुए हैं वज़ीर आज़मों के लिए वो आगर में जाके क्लियर ही हो गए। वो बरी हुए, नवाज शरीफ बरी, वो यूसुफ रज़ा गिलानी बरी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बरी ही होंगे। अब होंगे कैसे? अब ये जाएंगे अपील में। कहाँ? हाई कोर्ट। अब वहाँ से वो केस रिमांड होगा वापस। जब वापस आएगा तो उस पर लिखा ही होगा ना कानूनी तौर पे सारा केस में सकम बहुत है, कानूनी सुकम। तो उसमें फिर ये होगा वो उसमें कैद जो हैं वो छोटी हो जाएंगी। अगर फिर उनके पास हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है तो खैर ये प्रोसेस सिर्फ मैं अब लीगल टीम को यही कहूँगा पीटीआई की, उन्होंने कुछ गलतियाँ नहीं है, बेशुमार गलते हैं। हामिद खान साहब को तमाम जिम्मेदारी दे दें। बात ये आज वकील साहब दांतों के लिए चले गए, वो इसी चक्कर में गए हैं जो मैं समझता हूँ कि भाई कुछ हुक्म रह जाए हमारे बारे में सुना नहीं और ऊपर जाएंगे तो ये केस रिमांड होगा। और भाई पूरा मैं होता तो पूरा प्रोसीजर करता। उस प्रोसीजर में हाई कोर्ट कोई फैसला होता, हाई कोर्ट बरी कर देती। अब हामिद खान साहब को पता है, बैरिस्टर गौर साहब भी माशाल्लाह समझदार हैं। मैं यही इल्तजा करूँगा कि हामिद खान साहब आप उसकी केस देखें और बल्कि नीचे से देखना करें, क्यों नीचे ही गलतियाँ करते हैं। और कोई घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए नहीं है, आगे सारी कैदें ख़त्म छोटी होती चली जाएंगी। ये चैलेंज कर रहा हूँ। कितनी छोटी हो जाएंगी? और भाई ये साल 2 साल 3 साल ये इस तरह की कहानी है, 5 साल। लेकिन शेक हैंड भी तो है। अभी एक बात और भी है कि एक बात और भी आएगी कि खान साहब एग्रीमेंट अगर कर जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट फिर कहती है सदर पाकिस्तान को कि जी जिला वतन कर दिया जाए। अच्छा, अब अगर खान साहब मान गए तो जिला वतन, नहीं माने तो कैद लेंगे। लेकिन उसमें बरियत ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट और अदालत आलिया के हवाले से मैंने हमेशा ही कहा, आलिया और उस्मा दोनों अदालतों का कहा हुआ है, वहाँ ही से मिलेगा इंसाफ। कैसे मिलेगा? कैसे? मैंने हमेशा कहा है ये निचली कोर्ट के जज साहबान होते हैं, ये जस्टिस नहीं होते। जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो दस्तूर के मुहाफिज होते हैं। अब बात अगली ये है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक, और जो निचली कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं ये हाई कोर्ट के मुलाजिम होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये जो जस्टिस साहबान ये मुलाजिम नहीं होते। तो ये बड़ी अहम बात है। तो हमने आइन के साथ चलना है, निचली कोर्ट से गलतियां हो जाती हैं, ऊपर इंसाफ मिलेगा। 24 करोड़ अवाम की नजरें अदालत आलिया पे है, अदालत उज़्मा पे है। तो आपको लगता है यहाँ से कुछ हासिल होगा? उधर से तो मिलना है। मैंने हमेशा चैलेंज यही किया है, अदालत उज़्मा, अदालत आलिया। और ये बल्ला बब्बर शेरा तो निशान इसका खत्म कर दिया, नाम ही ले। सुन सोनिया, गल है कि
इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद ही ये जनरल इलेक्शन जो हो रहे हैं, साइन दोबारा वापस मिलेगा, पीटीआई ऑपोजिशन में हो सकती है जी। जैसा कि भी बहुत कहा जा रहा है कि जब से बुशरा बीबी से खान साहब की शादी हुई है, खान साहब के दिन ब दिन वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे जो मर्द सजाएं भुगत रहा है उसके पीछे एक औरत का हाथ है। देखिए ये जो सजाएं हैं ये औरत का हाथ है, जो कामयाबियां थी वो औरत का हाथ है। अब जब जनाब मोहतरमा जमाइमा गोल्डस्मिथ की शादी खान साहब से हुई तो खान परवाज करते गए, वर्ल्ड कप भी आया, बब्बर शेरा शौकत खानम भी बने, और जब रेहाम खान आई तो रेहाम वीनस की मालिक हैं, खान मरीख का मालिक है, और वो उनको टच नहीं करता था। खान साहब डिफेम हुए। फिर आ गई जनाब मोहतरमा बुशरा रियाज वट्टो साहिबा, ये 3 वीनस की मालिक हैं। उधर तो एक वीनस से डिफेम हुए थे। अब खान साहब को पता नहीं किसी ने कह दिया जी जनाब इनसे शादी होगी तो आप वजीर आज़म बनेंगे। और भाई मैं शुरू से कह रहा हूँ कि खान साहब जो हैं, जब उनके जायचे में 2 राजयोग हैं, जैसे मोदी के थे और जैसे हसीना वाजिद साहिबा के 3 हैं, मुशर्रफ साहब के 2 थे, शहबाज शरीफ साहब के 2, इन्होंने 2 10-10 साल 8-8 साल वाले किए हैं। ओबामा के 2, ये मेरी पेशन गोइयाँ थी, ये बनेंगे। ये सारी पेशन गोइयाँ मेरी इंटरनेशनली बड़ी हुई है। बात है जब खान के हाथ में जो जायचे में 2 राजयोग हैं तो बंदा 2 दफ़ा बनेगा वजीर आज़म। नंबर 2, 10 साल जब वो कप्तान रहे तो क्या मोहतरमा बुशरा वट्टो साहिबा के हवाले से नहीं, मैं शादी इनसे ना भी होती तब भी खान ने वजीर आज़म बनना था। अब 3 वीनस ने मरवाया। मैं ये कहता हूँ इनसे शादी हुई तो खान अंदर जेल में गए, इनसे ना हुई होती तो ना। जैसे ये कार्ड्स क्या है? ये टेररिस्ट कार्ड हैं, ये बड़ी पुरानी, ये पहला निकला तो इंग्लिस्तान से ही, वो यूरोप से ही था, फिर बाद में जापान में इस में आ गया, फिर इस पे हकीकत हुई, बढ़ता गया, ये एक नॉलेज बन चुका है। अल्लाह ने इस पे भी मुझे यानी कि इल्म से नवाजा है। अगला वज़ीर आज़म है जो अभी वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं, वो नवाज शरीफ ही हैं या कोई और है? आप एक कार्ड निकालें नवाज शरीफ साहब का, रख दें, ये नवाज शरीफ साहब का कार्ड है। अब एक शहबाज शरीफ साहब का निकालें। पहले हम नवाज शरीफ साहब का देखते हैं, ये किस पे बैठे हुए हैं, तख्त पे। अब हम शहबाज शरीफ साहब का देखते हैं, ये किस पे बैठे हैं, ये बादशाह बन के बैठ रहे हैं, एम्परर। और ये क्या है, जस्टिस। ये दोनों बैठे हुए हैं किस पे, कुर्सियों पे बैठे हैं। लेकिन इसमें बाबा जी कौन है ज़्यादा, शहबाज शरीफ साहब। तो यानी कि शहबाज शरीफ साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब बन गए वजीर आज़म तो फिर मोहतरमा ये जो हैं, क्या नाम है, मरियम नवाज साहिबा, ये वजीर आला हो सकती हैं। नवाज शरीफ साहब अगर आए वजीर आज़म तो मरियम नवाज साहिबा के चांस कम हो जाएंगे। वो क्यों? बस मेरी मर्जी है, मैं जफर भी जानता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ।